हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो इस वर्कशॉप में हम एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। सो गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस के लाइक एसबीआई कार्ड्स के बारे में सर कुछ बताइए एंड एवरीथिंग। सो पहला पॉइंट तो है कि कंपनी का हालत अच्छी नहीं है, ठीक है। सो अगर आप मुझे पूछोगे फिनेंशियल स्पेस में, ठीक है, सो एसबीआई कार्ड्स, बंधन बैंक, देन से फॉर एग्जांपल सिटी यूनियन बैंक, ऐसे कंपनी ऐसे फिनेंशियल से हम थोड़ा दूर रहेंगे। बिकॉज हम दूर रहेंगे मतलब मैं दूर रहूंगा, ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इनका हालत उतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू से फॉर एग्जांपल देयर डिसबर्समेंट रेट, इनका एसेट क्वालिटी, ठीक है, और मैनेजमेंट भी जिस तरह से कॉन कॉल में बातें कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो अभी थोड़ा एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो मेट्रिक होता है कोई भी फिनेंशियल को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, कहीं भी वो लोन दे रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा उसका एसेट क्वालिटी कैसा है। और एसबीआई कार्ड्स का एसेट क्वालिटी ही खराब हो गया। तो अभी अगर आप देखोगे उनका क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 6.7%। पिछले क्वार्टर में इन Q1 में इट वाज 6.8%, 6.7 इज Q2 का क्रेडिट कॉस्ट। सो इतना हाई क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्या, मतलब आप देख रहे हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन 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 कलेक्शंस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एसबीआई कार्ड्स ने ये भी बताया, तो थोड़ा कॉन कॉल का डिस्कशन कर लेते हैं। सो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि अगर आप इंडस्ट्री डेटा देखोगे तो आज थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी अफेक्ट हुआ है इन द अनसिक्योर्ड स्पेस। मतलब देयर इज अ राइज इन डेलिंक्वेंसीज, ठीक है। डेलिंक्वेंसीज मतलब राइज इन बैड लोन्स इन दी अनसिक्योर्ड स्पेस, मतलब क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। ये एसबीआई कार्ड ने एक्नॉलेज किया। सेकंड, वो ये बता रहे हैं कि से फॉर एग्जांपल के मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस वो देख रहे हैं अपने बुक में कि अराउंड 6.7 6.8% का जो क्रेडिट कॉस्ट बन गया है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है एंड दे सी दिस के लाइक अक्रॉस द स्पेस ये हो रहा है प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आप देखोगे एसबीआई कार्ड्स का कॉन कॉल का सुनने के बाद कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैनेजमेंट का कोई ठोस प्लान है कि आगे जाके कैसे क्रेडिट कॉस्ट को घटाएगा। सो बेसिकली उनका एक रीजनिंग ये था कि पिछले साल Q2 में फेस्टिवल था, इस बार Q2 में फेस्टिवल नहीं था। अब उसके साथ एसेट क्वालिटी का इतना क्या चेंजेस है, राइट। और आपका यू कैन डिफेंड फेस्टिवल पीरियड्स फॉर अ हाई डिलिंक्वेंसी एंड अ हाई क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 6.7% ना। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, अगर ये 1.5 से 1.7 होता तो मैं मानता, लेकिन 6.7 6.8% में है। सो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम एट अ फंडामेंटल लेवल, ठीक है। सो ऐसे कंपनीज में मैं कभी जाऊंगा नहीं। ऑफ कोर्स आई विल ट्रैक, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो, राइट, मैंने कॉन कॉल सुना, मैंने पीपीटी पढ़ा, राइट, लेकिन ऐसे कंपनीज में मैं तो अपना पैसा नहीं डालूंगा जब तक ये अपना एसेट क्वालिटी को ठीक ना कर दे। सो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये भी देखोगे कि लाइक मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि बिकॉज अगर आप देखोगे इनका इनका एक बहुत ही हाई मार्केट शेयर है इन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन। आई थिंक 15-16% के आसपास का है। और आप देखे होंगे कि कोई भी पेट्रोल पंप पे जाओ, मॉल्स के सामने जाओ, वो एक अम्ब्रेला के नीचे बैठे रहते हैं और आपको बोलते हैं सर एक क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है। सो वो होता है एसबीआई कार्ड्स का, राइट। और कार्ड्स का बिजनेस मॉडल तो आगे सबको पता ही होगा। सो पॉइंट ये है कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। इसका यही है कि अगर किसी का एसेट क्वालिटी बुरा है ना, तो मैं दूसरा कुछ चीजें देखता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं उसको ट्रैक करके देखता हूँ कि लाइक आप आपके एसेट क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर रहे हो। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आई वांट द क्रेडिट कॉस्ट टू कम डाउन, राइट। 5% 4% कम डाउन। बिकॉज if I look at the credit card and the personal loan book for other financials, अगर वो सिर्फ उस बुक का बात करें तो उनका डेलिंक्वेंसी इतना भी हाई नहीं है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एसबीआई कार्ड्स आर स्ट्रगलिंग whereas others are doing good. So मतलब आज जितना भी बड़े बैंक्स का फॉर एग्जांपल, या फिर छोटे बैंक्स का भी, या फिर कोई एनबीएफसी जिसका पर्सनल लोन डिवीजन हो, उनमें इतना कोई प्रेशर नहीं है, उनका डेलिंक्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रेडिट कॉस्ट आपका 6.7% है, दैट्स अ बिग इशू, ठीक है। और देखिए, और तो कुछ मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब ये देखने के बाद क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि बाकी क्या मतलब डिटेल में घुस के आपको क्या बिजनेस मॉडल समझाए और क्या करे। लेकिन आप लोगों ने बोला कि लाइक अपना ओपिनियन दो, तो मैं यही व्यू दे रहा हूँ। Q3 में देखते हैं बिकॉज मैनेजमेंट का कहना क्या है। मैनेजमेंट ने एक चीज तो बताया है कि इट्स नॉट समथिंग दैट विल गो ऑन, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट विल परसिस्ट दिस हाई क्रेडिट कॉस्ट। अब देखते हैं, लेकिन व्हेन यू से थिंग्स लाइक इट वोंट जस्ट परसिस्ट और आगे जाके इट वोंट बी अ रनवे मतलब सिनेरियो, इट्स नॉट अ रनवे सिनेरियो, मतलब है कि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट घटेगा, बट कोई पर्टिकुलर प्लान वगैरह नहीं है। ऑफ कोर्स दे टॉक्ड अबाउट कलेक्शंस एंड ऑफ कोर्स दे टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट ये तो हमें देखना पड़ेगा कि लाइक Q3 Q4 का रिजल्ट कैसा है। और मेरा सबसे जो 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 इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखूंगा वो है कि इनका एसेट क्वालिटी क्या है। बिकॉज अभी इनका प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक देखना, निम्स देखना, आरओवी देखना वुड नॉट मेक मच सेंस। एंड हैविंग सेड दैट, अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट हाई रहता है ना, तो आपका आरओवी भी इंपैक्ट होगा अगेन इन द लॉन्ग रन। सो इनडायरेक्टली सब कुछ गड़बड़ हो जाता है अगर आपका एसेट क्वालिटी बुरा होता है तो। सो
हैविंग सेड दैट एसबीआई कार्ड्स का इतना ही है। और अब मैं बोल सकता हूँ कि चलो छोटा छोटा टिडबिट दे देता हूँ। कॉन कॉल में उन्होंने यही बताया कि अब ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंड्स होता है एसबीआई कार्ड्स का, जो भी कार्ड का, तो उनको तो पता होता है ना कि कहाँ कहाँ पे अब स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोग बताए कि ज्वेलरी, ट्रैवल, रेस्टोरेंट, हेल्थ, यूटिलिटीज, यहाँ पे उनका जो मतलब बोरोवर्स है वो सबसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? द वन गुड थिंग यू कैन टेक दैट आउट फ्रॉम दैट कॉन कॉल इसके लिए, ये ज्वेलरी हो गया, ट्रैवल हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गई, ये सारे स्पेसेस थोड़ा अच्छा कर रहा है, राइट? ज्वेलरी का तो आपको पता ही है, राइट? सो यू कैन लाइक कनेक्ट द डॉट्स हियर इन दिस प्लेस। सो दैट्स प्रोबब्ली द ओनली पॉजिटिव थिंग दैट आई कैन टेक अवे इज लाइक मैनेजमेंट से पूछना के लाइक आप बताओ कि कहाँ पे स्पेंड ज्यादा हो रहा है। तो जिस स्पेस में ज्यादा हो रहा है आप देखो उस स्पेस को अच्छे से रिसर्च करो, राइट? तो फिनेंशियल्स पढ़ने का सबसे अच्छा तो तरीका यही होता है। सो हैविंग सेड दैट, ये हो गई बात। अब देखते हैं Q3 में क्या होता है। बट यस, Q2 के बाद I'm not even going anywhere close to SBI card. Stock ऊपर जाए नीचे जाए, I just don't care. I'll track, and of course, like the company has to do much better in terms of asset quality and getting credit cost better, right? Before I can even think of investing. So ये बनता है SBI cards का analysis.